क्रॉनिक माइग्रेन के केस में अगर पेशेंट को मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो होता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो क्रॉनिक माइग्रेन की डेफिनेशन है कि पेशेंट को मंथ में यानी 30 डेज में मिनिमम 15 डेज हेडेक पेशेंट को है, जिसमें कि 7 to 8 टाइम्स तो पेशेंट को टिपिकल माइग्रेन वाला पेन जो है वो हो रहा है, और इसके अलावा 7 to 8 टाइम्स जो है पेशेंट को एक नॉर्मल हेडेक, जिसको कि हम वेस्कुलर हेडेक बोलते हैं, वो पेशेंट अगर उस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है। और ऐसा जो हेडेक है ये एटलीस्ट 3 मंथ्स तक अगर पेशेंट इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट में जो मेडिसिन से जो रिलीफ मिलने की जो उम्मीद है वो बहुत कम होती है, जब इतना सीवियर पेन हो और इतना फ्रीक्वेंट पेन हो। ऐसे पेशेंट में बोटॉक्स ट्रीटमेंट से बहुत ही अच्छा पेशेंट को बेनिफिट मिलता है, और उसकी मेडिसिन की डोज कई बार बहुत कम हो जाती है या कई बार मेडिसिन बिल्कुल बंद भी हो जाती है। तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है नॉर्मली हम इसका जो इफेक्ट है वो 3 मंथ से लेके और 6 मंथ, और कुछ पेशेंट में तो इवन 9 मंथ तक भी रहता है, और उसके बाद हम इसे फिर रिपीट करते हैं। तो ये बोटॉक्स इंजेक्शन हम बिल्कुल फाइन नीडल से, इंसुलिन सिरिंज की जो नीडल होती है उससे हम नम करके लगाते हैं। अराउंड 31 पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि हम ये इंजेक्ट करते हैं, और एक पॉइंट पे अराउंड 5 यूनिट जो है वो बोटॉक्स की हम पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं। तो इसका जो है क्रॉनिक माइग्रेन में बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा क्रॉनिक माइग्रेन के अलावा हेमीफेशियल स्पैज्म, जिसमें कि पेशेंट की एक आई में इनवॉलेंट्री या ना चाहते हुए भी आई में मूवमेंट होने लगता है, आई ब्लिंक होने लगती है, जो कि सोशली जो है बहुत ही एक पेशेंट एम्बेरस हो जाता है कि बार बार उसकी आई ब्लिंक कर रही है। उसमें भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा रोल है। और हेमीफेशियल स्पैज्म के अलावा जो ब्लिफेरस स्पैज्म, जिसमें पेशेंट की दोनों आईज जो है वो बार बार ब्लिंक होती रहती है, या कई बार तो जो ट्विचिंग है वो जॉ तक या नेक तक भी आ जाती है, तो उसमें भी उसका जो ट्रीटमेंट है इनफैक्ट वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट ही है, क्योंकि मेडिसिन से ब्लिफेरस स्पैज्म में कोई बहुत खास रिलीफ नहीं मिलता। और सेम इसका जो इफेक्ट लास्ट करता है वो 3 मंथ, 6 मंथ या कई बार 9 मंथ तक लास्ट करता है, और उसके बाद जो है हमें इसे रिपीट करना होता है। कई बार इनके साइड इफेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे कई बार पेशेंट की टोसिस या आईलिड थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, या फेस की मसल जो है वो टेम्परेरी कुछ दिन के लिए वीक हो जाती है, बट ये सारे फंक्शन कुछ टाइम में अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इन बीमारियों का मेडिसिन से कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। धन्यवाद।